नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही यूनिक रीडिंग करने वाले हैं कि पिछले जन्म की आपकी प्रेम कहानी क्या रही है, पिछले जन्म के आपके राज क्या रहे हैं, क्या कुछ बातें इस जन्म में आपसे मिलाप होता भी है या नहीं होता है। ये जो विषय है इसके ऊपर हर किसी को विश्वास रखना बहुत मुश्किल है, तो आपका विश्वास हो ये जरूरी नहीं है। तो जिनका विश्वास नहीं है ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है। जो इस बात पर विश्वास रखते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है। देखो, एक सोल जो होती है वो कभी भी उसकी मृत्यु तो होती नहीं है। एक सोल अमर है, हमारी आत्मा अमर है। हम ये शरीर छोड़कर जाते हैं और दूसरे शरीर को धारण कर लेते हैं। तो पुनर्जन्म, इस बात पर जिन लोगों का विश्वास है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आपका पिछला जन्म कैसा रहा है, पिछले जन्म में आपकी क्या प्रेम कहानी रही है, क्या वो सफल हुई है प्रेम कहानी कि वो सफल नहीं हुई है। हर चीज हम जो कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद महसूस कर पाओगे कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है। क्योंकि जो एनर्जी आएगी, अगर वो आपकी एनर्जी है तो आप खुद महसूस कर पाओगे उस बात को, उस एनर्जी को आप रिसीव कर पाओगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहां पर मैंने राशि रखी है, ठीक है। जिनकी भी राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि, वो देखेंगे पाइल नंबर 1। और जिनकी भी राशि है तुला, मकर, वृश्चिक, कुंभ, धनु, मीन राशि, वो देखेंगे पाइल नंबर 2। जरूरी नहीं कि हर बात आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है, लेकिन कुछ बातें भी आपके साथ रेजोनेट होती है। और अगर आपको इस जन्म के लिए कुछ भी गाइडेंस उससे मिलती है तो ये बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आपके लिए बनने वाली है, ठीक है। सबसे पहले लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको जरूर पसंद आएगी, मेरा मन कह रहा है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी राशि है मेष, वृषभ, सिंह, मिथुन, कन्या राशि, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है क्या है आपके पिछले जन्म के राज, ठीक है। कौन सी प्रेम कहानी है आपकी, कैसी थी, किस तरह के इंसान थे आप, आपका पार्टनर कैसा था, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। जो कुछ भी यहां पर मिलेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, हो सकता है कि आपकी जो बर्थ डेट है पिछले जन्म में 3 या 7 रही हो, ठीक है, या आपके पार्टनर की 3-7 बर्थ डेट रही हो, या आपकी भी 11 या आपके पार्टनर की 11 बर्थ डेट रही हो, 12 बर्थ डेट भी रह सकती है, ठीक है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पिछले जन्म में, देखो यहाँ पर ट्रुथ है, सैटर्न। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मिस्ट्री रही है आपके पिछले जन्म में, कुछ ऐसी बातें रही है जो अभी तक आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी बातें आती रहती है, इस जन्म में भी वो इफेक्ट होता है। हो सकता है कुछ बातें आपको एक मिस्ट्री की तरह लगती हो, वो कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए वो अलग बात हो सकती है कि कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है कि ये जो आपका पिछला जन्म है इसमें किसी ने आपके साथ कुछ इतना गलत कर दिया और आपने कभी भी उस इंसान के बारे में जाना नहीं है, ठीक है। जो वो इंसान था जिसने आपके साथ गलत किया या जो कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो बात आपको कभी पता ही नहीं चली। एक मिस्ट्री की तरह रही है वो बात आपके पिछले जन्म में, ठीक है। और हो सकता है कि कभी कभी आपको ऊंचाई से डर लगता हो, किसी भी चीज से अगर आप डरते हो तो वो एक मिस्ट्री है, ठीक है। मे बी पिछले जन्म में वैसा कुछ बहुत बुरा आपके साथ घटित हुआ था, मे बी किसी ने आपके साथ वो बुरा किया था, जानबूझकर आपके साथ कुछ बुरा करना था और वो मिस्ट्री ही रह गई है। पिछले जन्म में आपको नहीं पता चला कि वो किसने किया और क्यों किया, ठीक है। ऐसी बहुत मुझे एनर्जी आ रही है। अगर इस जन्म में किसी बात से आपको डर लगने लगता है, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी भी बात का डर हो सकता है, वो अगर ऐसा कुछ डर है तो ये आपके पिछले जन्म का ही डर है। जो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज्यादा, आपके सोल लेवल पर वो इतनी ज्यादा फिट हो गई है कि आप वो बातें इस जन्म में भी साथ लेकर आए हो।
और आप एक ऐसे इंसान थे पिछले जन्म में जिसको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप इस कदर सच्चाई के राह पर चलने वाले इंसान थे, इसलिए शायद आपके साथ बहुत बुरा हुआ था पास्ट में और किसी ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत पिछले जन्म में सैक्रिफाइस किए हैं। क्या आप इस जन्म में भी सैक्रिफाइस करते रहे हो? ऐसा हो सकता है कि आप इस जन्म में भी सैक्रिफाइस करते आए हो। कोई डिजायर थे आपके, बहुत बड़े बड़े डिजायर थे पास्ट जन्म में। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसे भी एनर्जी आ रही कि पास्ट जन्म में आपने मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, कि फर्श से अर्श तक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आया होगा। पहले आपने बहुत ही ज्यादा गरीबी में जीवन बिताया, फिर आप बहुत अमीर बने और उसके बाद बहुत चांस है ऐसा कि आपके शत्रु बनते रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मिस्ट्री आई है, कोई ऐसी बातें हैं, अनसुलझे रहस्य है। और यहाँ पर ट्रूथ का कार्ड बता रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आप एक सच्चाई के राह पर चलने वाले इंसान थे और जो आपके आसपास वाले लोग थे वो एक झूठे लोग थे और वो चाहते थे कि आप उनके साथ वही काम करें जो वो करना चाहते हैं, या आप वही सुने उनकी बातें जो वो सुनाना चाहते हैं आपको, जो मे बी कोई आपको ऐसा कुछ करवाना चाहता था जो आप नहीं करना चाहते थे। मुझे गाइस बहुत ऐसे एनर्जी आ रही है कि पिछले जन्म में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ घात पात हुआ है, कुछ ऐसा कि किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया आपके साथ। ठीक है, ये हुई आपके जीवन में, पास्ट लाइफ में क्या कुछ हुआ है आपके साथ। क्या इस जन्म में किसी को देखकर आपको बहुत डर लगता है? आप उस इंसान को जानते भी नहीं हो। ठीक है, आपका उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, ना आप उसको इंसान को जानते हो, जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। बस उसको जब भी आप देखते तो आपको बहुत डर लगने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो वो इंसान आपके पास्ट लाइफ, कोई तो ऐसा कनेक्शन है। ऐसा हो सकता है गाइस, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, जनरल रीडिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पिछले जन्म की लव स्टोरी क्या रही है। ये आपका व्यक्तित्व मैं बता रही हूँ कि आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे पास्ट लाइफ में और आपने अपने दम पर उन सपनों को पूरा भी किया। आपके लाइफ में आपने पल पल बहुत ट्रांसफॉर्मेशन देखा है पास्ट लाइफ में। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान थे जो अपने दम पर सब कुछ हासिल कर सकते थे। नंबर 6, नंबर 12, नंबर 11 ये आपकी बर्थडे हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और ये देखो बॉटम में क्या है, पार्टनर। ओ माय गॉड गाइस, हम आपके पिछले जन्म की प्रेम कहानी के बारे में देख रहे हैं और यहाँ पर बॉटम में कार्ड वही है, 7th हाउस, पार्टनर्स। गजब, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि आप जिससे प्यार करते थे उसके साथ आपकी शादी हुई थी, क्योंकि ये जो सातवां जो घर होता है वो शादी का होता है और यहाँ पर पार्टनर्स का कार्ड आया है। तो आपकी शादी हुई थी ऐसे इंसान के साथ जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। आपकी बर्थडे 31 हो सकती है पिछले जन्म की या आपके पार्टनर की। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर जो आ चुका है। डेफिनेटली आपकी जो प्रेम कहानी है पिछले जन्म में सफल रही है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। लेकिन जो आपके लाइफ में बाद में जो घटित हुआ है वो कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ बहुत ही गलत एनर्जी मुझे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है पार्टनर्स। ठीक है, अब देखते हैं और क्या आता है। कैसी रही होगी आपकी प्रेम कहानी, हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिसके भी साथ आप प्रेम करते थे, हो सकता है कि ये आपसे बहुत ज्यादा रिच थे। ठीक है, जिस इंसान को आप चाहते थे या जिस इंसान से आप प्रेम करने लगे थे, ये इंसान बहुत रिच था आपसे। मे बी ऐसे क्या बोल सकते उसको, राजा वगैरह ऐसे कोई इंसान थे ये, जिनको हासिल करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि वो इंसान आपको मिल गया। मतलब ये आपके डेस्टिनी में लिखा था। लेकिन उस इंसान को पाते पाते या इस प्रेम कहानी में आपने बहुत संघर्ष सहा है। मुझे तो लगता है कि आपको उस जन्म में इतना ज्यादा लोगों ने टॉर्चर किया है। ठीक है, जिस इंसान को आप चाहते थे उस इंसान के लिए लोगों ने आपको बहुत टॉर्चर किया कि तुम उसको छोड़ दो,
तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मतलब आपके जान पर उतर आए थे। तलवारें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। कोई हो सकता है कि तलवार लेकर आपका पीछा कर रहा था कि तुम उसको छोड़ दो। मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि जिस इंसान से आप प्रेम करते थे वो इंसान बहुत ज्यादा रिच था और लोग, उसके आसपास वाले लोग या उसके रिश्तेदार नहीं चाहते थे कि आप दोनों की शादी हो, और वो इंसान आपके प्रति बहुत ईमानदार थे। आप दोनों की शादी हुई थी, चाहे कितने भी विरोध हो, लेकिन उस इंसान ने आपका साथ नहीं छोड़ा था। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर आई है गाइस, ठीक है। और हो सकता है कि आपने जो आपके पिछले जन्म में शुरुआती के जो दिन थे, बहुत ही संघर्ष किया है अपने जीवन में, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा इंसान था जिसके लाइफ में कोई और भी था। देखो, जैसे कि राजा महाराजा पहले होते हैं तो उनकी दो दो रानियां होती थी, ठीक है। तो ऐसे कोई इंसान था आपका जिसके जीवन में कोई और भी था। आपको उस इंसान के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। आप एक अच्छे और सच्चे इंसान थे, इसलिए देखो यहाँ पर सांप है, वो आपको काटने की कोशिश, ये आपकी एनर्जी है और ये सांप आपको काटने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो लोग कैसे आपके पीछे पड़े हैं। आपने कई रातें बहुत ही ज्यादा एंजाइटी से और बहुत पेनफुल रातें गुजारी है पास्ट में इस लव स्टोरी में, ठीक है। और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जो राजा महाराजा यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, तो बहुत चांस है कि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपको जेल की सलाखों में डाला गया था, आपको काल कोठरी में डाला गया था, बहुत जुल्म किया आपके ऊपर। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है। क्या कभी कभी आपको रातों में अचानक आप उठ जाते हो, आपको बेचैनी होने लगती है, आपको या अगर किसी ने रूम बंद कर दिया तो क्या आपको डर लगता है? आप अकेले नहीं रह सकते, अंधेरा जब होता है और किसी ने रूम बंद कर दिया तो आप डरने लगते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बहुत रेजोनेट होगा गाइस आपके साथ, ओके। तो ये जो इंसान था इसके लाइफ में कोई और था, मतलब थर्ड पार्टी से आप बड़े ग्रसित थे, आपको बड़ी परेशानी हो रही थी। मतलब आप भी प्यार करते थे और वो इंसान भी आपसे प्यार करते थे। मतलब जैसे कि एक राजा होता है और उसकी दो दो रानी होती है, बस वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपसे हमेशा वो जो दूसरा इंसान था, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पार्टनर था वो आपसे प्यार करता था और ये जो दूसरा इंसान था वो नहीं चाहता था कि आप उसके साथ रहें। उसने पूरी कोशिश की आपको मारने की, उसने पूरी कोशिश की आपको तकलीफ देने की ताकि आप उस इंसान को छोड़कर भाग जाओ, ठीक है। और ये जो मिस्ट्री का कार्ड है, मुझे बहुत ऐसी है एनर्जी आ रही है गाइस कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है पास्ट में, मे बी आपके जान के साथ खिलवाड़ किया गया था, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। जहरीले सांप छोड़ दिए थे आपके पीछे, कुछ ऐसी बहुत ही मुझे एनर्जी आ रही है। मतलब वो जो थर्ड पार्टी थी या जो थर्ड पार्टी के परिवार वाले थे वो चाहते ही नहीं थे कि आप जिंदा रहें। और ये जो इंसान है जिसके लिए आप इतना प्रेम करते थे, जिसको आप चाहते थे, वो इंसान भी आपको उतना ही चाहने लगा था और इस वजह से ज्यादा लोग जलते थे आपके ऊपर, ठीक है। कि मतलब देखो ना, आप एक साधारण परिवार के थे और किसी बहुत बड़े रिच परिवार में जब आप गए, तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर भी कि आप पहले सामान्य परिवार से आपने संघर्ष भी बहुत किया और तब जाके आप रिच बने। मे बी आप शादी के बाद बहुत रिच बन गए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो शादी तो हुई थी आप दोनों की, लेकिन बहुत संघर्ष रहा है। डेफिनेटली इस इंसान ने खुद ही आपको प्रपोज किया होगा। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी आपके पार्टनर रहे होंगे ये बहुत इमोशनल रहे होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा इमोशंस और आपको खोने का डर उस इंसान को हमेशा ही रहा। और 5 नंबर टैरो में तो कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि जब भी 5 नंबर आता है तो सिर्फ दुख आता है, संघर्ष आता है टैरो में, ठीक है। और यहाँ पर भी बहुत दुख आपने पिछले जन्म में सहा है, मतलब पिछले जन्म में भी आपने दुख और दुख ही देखा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। ये कोई ऐसा इंसान था आपका पार्टनर जो युद्ध के लिए जाता था। बहुत ऐसी एनर्जी है कि किसी राजा महाराजा से आपकी शादी हुई होगी, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रेम कहानी आपकी पिछले जन्म में रही है गाइज, जो बहुत ही ज्यादा संघर्षमयी, बहुत संघर्ष रहा है आपकी प्रेम कहानी में। शुरुआत इस इंसान ने की थी, आपने भी उसको बहुत प्यार दिया था,
लेकिन संघर्ष आपको बहुत झेलना पड़ा। और देखते हैं क्या कुछ रहा होगा। डेफिनेटली ये जो कोई भी रिश्ता था ना आपका पिछले जन्म का, इस रिश्ते की वजह से आपके मन में बहुत डर पैदा हो गए थे, क्योंकि आपने दर्द उतना सहा था, आपने पेन उतना सहा था उस रिश्ते में कि आपको बहुत डर का सामना करना पड़ा था हमेशा ही। आप एक शेरनी की तरह थे, आप एक शेर की तरह थे, लेकिन खुद को बकरी समझ रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ये नहीं चाहते थे कि आप ऐसे बड़े परिवार में जाए, आप बहुत रिच बने या आप एंजॉय करें। इन लोगों को, ये जो आपके जान के दुश्मन बने बैठे थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि आप खुशहाल जिंदगी जिए। ये जो थर्ड पार्टी थी, ये नहीं चाहती थी कि आप उसके साथ, उसके पार्टनर के साथ खुशहाल रहे। तो इस वजह से आपको बहुत मुसीबत का सामना पास्ट लाइफ में करना पड़ा है। क्या इस जन्म में भी आप किसी थर्ड पार्टी से जूझ रहे हो? कमेंट जरूर करना। देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस जन्म के लिए। जो गलती आपने पिछले जन्म में की थी, उस गलतियों के तौर पर भगवान ईश्वर आपको इस जन्म के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गोइंग विद द फ्लो जा रहे थे आप पिछले जन्म में। आप, वो जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे ना, आपने उनका विरोध ही नहीं किया। मतलब आप इतने डर गए थे, लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, कोई जहरीले सांप छोड़ रहे थे आपके आसपास, तो कोई तलवार लेकर आपके पीछे घूम रहे थे। आपने बहुत दुख, बहुत पेन सहा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था पास्ट में, जो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, इतना बुरा कि आपने अपनी जान तक खो दी। ऐसी बहुत मुझे एनर्जी आ रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मिस्ट्री का जो कार्ड है बहुत कुछ बता रहा है, मिस्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस जन्म के लिए। और एक और मैं बताऊंगी आपको, कि ताकि आपको हिंट मिले कि क्या ये स्टोरी आपकी है कि नहीं है। ठीक है, पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं, फिर मैं आपके बारे में बताऊंगी कुछ, कि आप कैसे इंसान हो। अगर आपको वो रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है। सबसे पहले गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आपने जो दुख सहा है वो आपने कभी भी किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। आपने जो दर्द, जो दुख आपको मिल रहा था, आप अपने मन में रखते रहे। ठीक है, जो लोग आपको ताने दे रहे थे, दर्द दे रहे थे, जो कुछ भी आपके साथ गलत बर्ताव कर रहे थे, आपने अगर किसी को बताया होता तो शायद आपकी जान बच जाती, शायद आपको इतनी तकलीफ ना होती। तो यूनिवर्स आपको गाइड करे कि अगर इस जन्म में आपको कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत ऐसे लोगों के साथ शेयर करो जो आपके हितचिंतक है, जो आपके वेल विशर है, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन। उनके साथ आपको तुरंत वो प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि आप फिर उसको हैंडल ही नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, और डेफिनेटली मुझे आप ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जो बहुत ज्यादा पिछले जन्म से, जैसे कि कोई दर्द, आपकी सोल बहुत कुछ झेल चुकी है। आपकी सोल के ऊपर ना बहुत ज्यादा आघात के ऊपर आघात हो चुके हैं। आपका पिछले जन्म कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है। मतलब खून के आंसू रुलाया गया है आपको। उस इंसान ने नहीं रुलाया आपको जिससे आपने प्यार किया, उन लोगों ने रुलाया जो उस इंसान से आपको अलग करना चाहते थे। खून के आंसू रोए हो आप पिछले जन्म में, और ईश्वर आपको इस जन्म में गाइडेंस देना चाहते कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप अकेले मत रहो, आप किसी के साथ शेयर करो, उस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करो। आप पिछले जन्म में गम को पी रहे थे, किसी के साथ आप शेयर नहीं करते थे। नंबर 3 खास हो सकता है आपके लिए, तो शेयरिंग करने के लिए ज्यादा बोला जा रहा है आपको। ठीक है, द ड्रीम, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपने सपने तो देखे। ठीक है, बहुत सपने देखे ना उस इंसान के साथ शादी होने के, और वो आपके सपने पूरे भी हुए, लेकिन फिर आप अकेले ही रह गए। देखो, सपने देखते रहे आप और फिर अकेले ही रहे। बहुत मुझे ऐसा एनर्जी आ रही कि उन लोगों ने आपको उस इंसान से अलग भी कर दिया, और उसके बाद तो बहुत कुछ विपरीत भी कर दिया था आपके साथ। नंबर 6 प्रेम का है, शुक्र का है। आपका प्यार सफल रहा, आप दोनों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद
उन लोगों ने आपको अलग कर दिया एक दूसरे से, तो उस तरह से आपकी जो प्रेम कहानी है वो सफल नहीं हुई। शादी तक तो गई, शादी भी हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों ने ही आप दोनों को अलग कर दिया, इस इंसान के साथ नहीं रहने दिया। ओके, और गाइडेंस है आपके लिए कि आपको हील करना है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपको बहुत डरावने सपने भी आते होंगे। ड्रीम्स का जो कार्ड यहाँ पर बता रहा है, हो सकता है कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ दर्द आपने सहा है कि उस दर्द से रिलेटेड कुछ सपने भी आपको डरावने आते होंगे, और तो खुद को हील करने के लिए आपको ईश्वर कहते हैं। अब मैं आपके बारे में कुछ बताती हूँ। अगर ये बातें आपके साथ रेजोनेट होती हैं तो बहुत हद तक ये रीडिंग आपकी है। अगर वो बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगी तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, ठीक है। देखते हैं आप कैसे इंसान हो। अगर एक बात भी आपके साथ मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। कैसे इंसान है ईश्वर, प्लीज मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स है वो कैसे इंसान है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा वो कैसे होता है, ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, फर्नेस बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फर्नेस को क्या बोलते हैं यार, ओ नो। जो किसी को शब्द याद आता है तो लिख देना कमेंट में। एक ऐसा फ्रूट होता है जिसको ऊपर से कांटे होते हैं और अंदर वो बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा। आप ऐसे इंसान हो। सामने वाला जब आपको देखता है ना तो उसको आप बहुत रूड देखते हो, उसको ऐसा लगता है कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बहुत गुस्सा करता है, ये बहुत रूडली व्यवहार करता है। लेकिन वो तब तक आपको पहचान नहीं पाता जब उसको समझ में नहीं आता कि आप अंदर से कैसे इंसान हो। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा ऊपर से कुछ लोग तो आपको डरते भी होंगे, वो सोच समझ कर आपसे बातें करते होंगे, उनको डर लगता होगा आपसे बात करने से कि पता नहीं कब कुछ बोल दे। तो एक ऐसे इंसान हो आप जो ऊपर से बहुत सख्त दिखाई देते हो लेकिन आप अंदर से उतने ही मुलायम हो, उतने ही सॉफ्ट हो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने अंदर किसी भी बदलाव को बहुत जल्दी लेकर आ सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जिंदगी बदल रही है, मतलब अगर बुरे दिन थे, अच्छे दिन आ गए तो आपने तुरंत अपने आप को ढाल लिया। अगर अच्छे दिन थे और बुरे दिन आ गए तो आपको कोई इतनी तकरार नहीं है, आप उसमें भी खुश रह लेते हो, क्योंकि आप इतना समझ पाते हो कि कुछ भी चीज यहाँ पर परमानेंट नहीं है। आपको समझ में आता कि ट्रांसफॉर्मेशन तो होने वाला है, सृष्टि का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन होने वाला है। तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं होती। आप हर हाल में अपने आप को खुश रखने की या दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो। ये आपके बारे में मैं बता रही हूँ और बताती हूँ। अगर ऐसे आप हो तो ये रीडिंग आपकी है। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत जल्दी लेट गो नहीं कर पाते हो। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, ठीक है। कुछ बातें अगर आपके साथ बुरी होती है तो आप उसमें अटक जाते हो, आप उसमें इतना ज्यादा फंस जाते हो, अंदर तक रूट तक फंस जाते हो। मतलब कोई आपके साथ गलत करे तो आप उन गलतियों को, उस इंसान की गलतियों को भूल नहीं पाते हो। जो इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है, किसी ने आपके साथ धोखा किया, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, तो आप उस बात को भूल ही नहीं पाते हो। बार बार वो दिमाग में घूमती रहती है, एक लूप की तरह चलती रहती है आपके दिमाग में वो सारी बातें। चाहे आप कितना भी भूलने की कोशिश करें, आप लेट गो नहीं कर पाते हो जल्दी, दुख दर्द से, ठीक है। वैसे तो आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने की ताकत है अपने जीवन में, लेकिन आप इतने इमोशनल पर्सन हो, बहुत ही इमोशनल पर्सन हो आप, कि आप जल्दी लेट गो नहीं करते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि किसी ने आपको छोड़ा है, किसी ने आपके लाइफ में आपसे प्यार, जिसको आपने बहुत प्यार दिया है, उस इंसान ने आपको छोड़ दिया है, या दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। और अगर दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में दरार आई है तो ये स्टोरी तो आपके साथ बहुत मैच होती है। यही है, पिछले जन्म में भी यही हुआ था, दूसरे लोगों ने ही आपको अलग कर दिया था, ठीक है। आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, आपके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है। नंबर 8 खास हो सकता है आपके लिए। एक कार्ड निकालूंगी मैं आपके बारे में बताने के लिए। आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी आ रही है, द क्रिएटर, आप एक शून्य से विश्व निर्माण कर सकते हो, इतनी काबिलियत आपके अंदर है।
लेकिन आपने अपनी काबिलियत को पहचाना ही नहीं। आप में एक गजब का अट्रैक्शन है, लोग आपको जब देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। मे बी आपका कलर सांवला भी हो, गोरा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में इतना अट्रैक्शन है कि सामने वाला देखता ही रह जाता है। इतना गजब का अट्रैक्शन आपके अंदर है कि लोग खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। और क्रिएटिविटी गजब की है। भगवान ने, ईश्वर ने आपको विजडम भर भर के दिया है, टैलेंट भर भर के दिया है। हाँ, उसकी कदर नहीं कर रहे हो, ये बात अलग है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ अगर रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपकी है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो जिनकी भी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि, देखते हैं आपकी पिछले जन्म की प्रेम कहानी क्या रही है, आपका व्यक्तित्व कैसा है, और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी कि इस जन्म में आप कैसे व्यक्ति हो, ताकि आपको समझे कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाइक कर दो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है। सबसे पहले नंबर 4, आपकी बर्थडे हो सकती है पिछले जन्म की। ठीक है, और आप पिछले जन्म में बहुत ही ज्यादा होशियार थे, बहुत ही ज्यादा चालाक थे आप। देखो वही तो, आप बहुत ही जीनियस थे। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा आपके अंदर चालाकी थी कि आप किसी को भी अपने बातों में लपेट सकते थे। ठीक है, आपकी बर्थडे पिछले जन्म की 9 भी हो सकती है। पिछले जन्म में आपको फुल मून और न्यू मून के ऊपर बहुत, आपकी जो प्रेम कहानी थी उसके अंदर बहुत चेंजेस आते होंगे, बहुत बदलाव आते होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, आपको बहुत असर पड़ता होगा। ठीक है, और देखते हैं, सैक्रिफाइस आपने बहुत किए हैं पास्ट लाइफ में। मे बी देखते हैं आगे क्या आता है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि आपकी जो प्रेम कहानी थी वो सफल नहीं रही, कुछ प्रॉब्लम का सामना आपको बहुत करना पड़ा। सैक्रिफाइस बहुत किए हैं आपने पास्ट में, बोले हो पिछले जन्म में सैक्रिफाइस आपको बहुत करने पड़े हैं। नंबर 10 भी आपकी बर्थडे हो सकती है पिछले जन्म में। ठीक है, और डेस्टिनी, और जो कुछ भी प्रेम कहानी थी, जितना भी आपके नसीब में लिखा था वो सब कुछ घटित तो हुआ था। जिसके भी साथ लिखा था आपका, वो डेस्टिनी में ही था वो इंसान। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा उस प्यार को, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी थी। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि वो इंसान आएगा, लेकिन आप सारी जिंदगी उसके साथ नहीं रह पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आप एक तत्वज्ञानी, बहुत ही ज्यादा होशियार, ठीक है, वो दार्शनिक या बहुत बड़े राइटर हो सकते हो, जो लोग आपको बहुत पसंद करते हो, ऐसे इंसान आप हो सकते हो। एक एस्ट्रोलॉजर भी आप हो सकते हो पिछले जन्म में, क्योंकि बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। नंबर 4, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 9, नंबर 4 ये बर्थडे हो सकती है, या ये नंबर्स पिछले जन्म में आपके लिए बहुत खास रहे होंगे। आप बहुत ही होशियार थे गाइस, बहुत ही ज्यादा होशियार। आप एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए लड़ते थे। आप एक ऐसे इंसान थे जिसने हमेशा दूसरों का भला चाहा था। आपका मन नहीं करता था किसी का कभी भी बुरा करने के लिए, लेकिन हाँ, चालाक बहुत ज्यादा थे आप। ठीक है, लेकिन आपने उस चालाकी का फायदा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही आपने उस चालाकी का उपयोग किया था। ठीक है, अब देखते हैं आपकी लव स्टोरी, आपकी प्रेम कहानी कैसी रही होगी, क्या कुछ घटित हुआ होगा आपके साथ, देखते हैं। क्योंकि मुझे तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि आपको उस प्यार का त्याग करना पड़ा था, सैक्रिफाइस करना पड़ा था। डेफिनेटली मैंने क्या बोला अभी कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और परिवार, डेफिनेटली आपके परिवार में नहीं चलता था। आप जिस इंसान के साथ प्यार करते थे, उस इंसान को आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप उसके साथ शादी करें, और आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है पिछले जन्म में। द हायरोफेंट की एनर्जी बता रही कि ऐसे कोई व्यक्ति जो बहुत ही उम्र में बड़े थे, वो आपके ऊपर पहरा रखे हुए थे। वो नहीं चाहते थे कि आप उस इंसान के साथ शादी करें जिसके साथ आप प्रेम करते थे। द हायरोफेंट, आपकी जो शादी हुई होगी वो घर वालों की मर्जी से हुई होगी, और जिसके साथ आप प्यार करते थे उसके साथ बिल्कुल नहीं हुई होगी। ठीक है, तो वो आपकी जो प्रेम कहानी है वो सफल नहीं हुई है। और ऐसा हुआ होगा कि आपके पास दो ऑप्शन रखे गए होंगे कि एक तो उस इंसान के साथ जा, या तो अपने परिवार के साथ रहे। मतलब
आपके जो परिवार वाले थे उन्होंने आपको धमकी दी होगी कि अगर तुम उसके साथ जाओगी या जाओगे तो फिर तुम्हें हमारे साथ रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहां पर है। और देखते हैं, आप कुछ लोगों के लिए बता दूं कि आप शिक्षक, गुरु हो सकते हो पिछले जन्म में। आप लोगों को बहुत अच्छे गाइडेंस देते थे, ऐसे भी व्यक्ति आप हो सकते थे पास्ट लाइफ में। ठीक है, जो हमेशा लोगों के भलाई के काम करते थे। आप एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष किया था पास्ट लाइफ में पैसा कमाने के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा बहुत यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि जिस इंसान के साथ आप प्रेम करते थे, मे बी उस इंसान के पास कोई जॉब नहीं थी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। मे बी उस इंसान के पास कोई जॉब नहीं थी या उतना पैसा नहीं था। ये भी एक वजह थी कि आप दोनों की जो जोड़ी है, आपके घर वाले नहीं चाहते थे कि आप उसके साथ शादी करें, क्योंकि आपके घर में भी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, आपके घर में भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। तो आपके फादर की जो इच्छा थी, वो चाहते थे कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करें जो रिच है, जिसके पास पैसा है, और आप चाहते थे उस इंसान के साथ शादी करना जिससे आप प्रेम करते थे। तो आपके घर वालों ने आपको फाइनली ब्रेन वॉश किया गया आपका कि वो इंसान तुम्हारे लिए कैसे सही नहीं है, वो इंसान पैसा कमाता नहीं है, वो इंसान जब उसके पास पैसा नहीं है तो तुम्हारे जीवन का क्या होगा, तुम कैसे खुश रहोगे, जो कुछ भी। ठीक है, और हाई प्रिस्टेस, आपसे पिछले जन्म में बहुत कुछ हिडन रहा था। ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर ने भी आपसे छुपाई थी और आपके घर वालों ने भी। वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर लोग देखते थे जो बहुत इंसान टैलेंटेड है। आपके गांव में सबसे होशियार इंसान आप थे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। और सब आपको मानते थे, सब आपका आदर करते थे। द चैरियट, आपके जीवन में स्थिरता नहीं आई होगी, स्टेबिलिटी कभी आई नहीं होगी आपके जीवन में, ना इस प्यार में स्टेबिलिटी आई। आपने चाहा बहुत था इस इंसान के पास जाना, आपने चाहा बहुत था कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आप इस इंसान के साथ जीवन बिताए, लेकिन वो सफल नहीं रहा। पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दौर में आपकी ज़िंदगी चलती रही। कभी आप बहुत खुश रहा करते थे तो कभी बहुत ज़्यादा दुख में आपने ज़िंदगी बिताई है पास्ट लाइफ। और ये जो आप दोनों का रिश्ता था वो सफल नहीं रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या आता है। डेफिनेटली आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे पिछले जन्म में जो बहुत ही गुस्से वाला था। मे बी इस वजह से भी आपके घर वाले इनकार कर रहे थे आप दोनों की शादी के लिए। या तो ऐसे भी हो सकता है कि जिससे आप प्रेम करते थे वो इंसान ऐसा हो सकता है जो युद्ध में जाता था वो लड़ाई करने के लिए हो सकता है। और आपके फादर नहीं चाहते थे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करें जो किसी युद्ध में जाए लड़ाई लड़ने के लिए और फिर वापस ही ना आए, ऐसे भी हो सकता है। तो आपके फादर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि आप इस इंसान के साथ शादी करें। और आपके पास दो ऑप्शन रखे गए थे पास्ट लाइफ में, और आप बड़े द्विधा परिस्थिति में चले गए थे, करे तो क्या करें। देखते हैं कि ये जो रिश्ता आपका असफल रहा तो फिर आपकी शादी हुई किसके साथ। देखते हैं आपके फादर ने फिर किसके साथ आपकी शादी की। आपके प्रेम से तो आपको अलग कर दिया, सैक्रिफाइस करना पड़ा आपको। देखते हैं फिर किसके साथ आपकी शादी हुई, कौन था वो इंसान। ओह माय गॉड, मैंने बोला था ना आपके जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करें जो युद्ध में जा रहा हो या जो फाइनेंशियली उसके पास कुछ नहीं हो। आपके फादर ने आपकी शादी किसी ऐसे इंसान के साथ की थी जो बहुत ही ज्यादा होशियार था, जिसके पास हर सवाल का जवाब था, जो उस जमाने में जो पढ़ते थे वो सारा ज्ञान उसको था। वो कोई गुरु हो सकता है। देखो आपके फादर भी, मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है कि आपके फादर भी कोई गुरु हो सकते हैं, और जिसके साथ उन्होंने आपकी शादी की मे भी वो आपके फादर को बहुत पसंद आते थे, वो भी कहीं के गुरु हो सकते हैं जिसके साथ आपकी शादी हुई। इंसान बहुत होशियार था, उस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा कला कौशल्य थे और वेदों का जानकार। ठीक है, जिसके साथ भी आपकी शादी हुई वो इंसान बहुत ही ज्यादा धार्मिक था। आपके फादर की यही इच्छा थी कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करें जो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो, जिसे आप प्रेम करते थे वो अच्छा था लेकिन वो बहुत गुस्से वाला भी था, और उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ना पैसा था ना उसका कोई ठिकाना था।
मे भी उसका घर बार भी नहीं था, वो हमेशा एक शहर से दूसरे शहर में जाता था, या युद्ध की स्थिति जब भी बनती थी तो वो युद्ध के लिए चला जाता था। आपके फादर है वो नहीं चाहते थे कि आप ऐसे इंसान के साथ शादी करें, तो आपकी शादी फिर एक ऐसे इंसान के साथ हुई जो बहुत ही ज्यादा हर क्षेत्र में प्रवीण, ठीक है, जैसे आपके पिताजी चाहते थे बस वैसे ही इंसान के साथ आपकी शादी हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस इंसान ने कभी भी आपको कोई तकलीफ दी जिसके साथ आपकी शादी हुई। वो रिश्ता बहुत खूबसूरत, हाँ एक बार देख ही लेते हैं कि उस इंसान के साथ फिर आपकी शादी हुई तो फिर रिश्ता कैसा रहा आप दोनों का, ये देख लेते हैं एक बार। क्योंकि आपकी जो प्रेम कहानी है वो तो प्यार तो सक्सेस नहीं रहा आपका। देखते हैं फिर आप दोनों की शादी जब हुई उस इंसान के साथ तो रिश्ता कैसा रहा आप दोनों का। ओके गाइज, डेफिनेटली उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया जिसके साथ भी आपकी शादी हुई। देखो आपके जो पिताजी थे उन्होंने सही इंसान ढूंढा था आपके लिए। जिसके साथ आपकी शादी हुई उसके पास फिर पैसों की भी कमी नहीं थी। आप एक रानी की तरह, एक राजा की तरह जीवन जी रहे थे और आपके साथ पूरा पूरा न्याय हो चुका था उस इंसान के साथ शादी होने के बाद। उस इंसान ने कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं किया, कभी भी आपके ऊपर अन्याय नहीं किया और आपने बहुत ही खुशहाल जिंदगी पास्ट लाइफ में जी है। देखो तो क्या हुआ, जिसके साथ आप प्रेम करते थे अगर आप उस इंसान के साथ शादी करते तो शायद ऐसी खूबसूरत जिंदगी आपको मिलती भी नहीं। लेकिन जो आपके पिताजी ने ढूंढा और जब आपने अरेंज मैरिज की तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीता है। आपके जीवन में पिछले जन्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही है। हाँ, बस एक दुख रहा होगा आपके दिल में कि आपका सच्चा प्यार आपके साथ नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी पिछले जन्म की कहानी है। और देखो बॉटम में क्या है, 10 ऑफ कप्स। वाओ, आपका जो जीवन था बहुत ही खूबसूरत तरीके से बीता है पास्ट लाइफ। आपके बच्चे हो गए, आप जो जिसके साथ आपकी शादी हो गई वो इंसान बहुत आपको प्यार करता था। 8 ऑफ वांड्स, वो इंसान बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहा था आपके लिए और उसने आपके साथ जो जिंदगी बिताई बहुत खुशहाल, आपको हर वो खुशियां दी उसने जो जिसके आप हकदार थे, जो आप डिजर्व करते थे। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल जिंदगी आपकी बीती है पास्ट लाइफ। आपके बच्चे भी थे, ठीक है, बहुत ही खुशहाल परिवार था आपका। सारे सुख होते हैं वो आपके जीवन में पास्ट लाइफ में थे। बस दुख था सारी जिंदगी कि आप अपने प्यार को खो दिया है आपने, ऐसा दुख बस आपके जीवन में था, बाकी कुछ भी दुख नहीं थे। तो एक ऐसा बोला जाए तो आपके पिताजी ने जो आपके लिए डिसीजन लिया वो सही था। ठीक है, अब बताते हैं कि ये जो पिछले जन्म में जो कुछ घटित हुआ है उसके तौर पर इस जन्म के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं पिछले जन्म के इसके ऊपर, तौर के ऊपर क्या गाइडेंस है आपके लिए। और फिर मैं आखिर में बताऊंगी कि आप कैसे व्यक्ति हो। ठीक है, अगर वो सब कुछ मैच होता है तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स आपको कहते कि आपने पास्ट लाइफ में बिल्कुल पेशेंस नहीं था आपके पास, तो यूनिवर्स कहते कि इस जन्म में आपको पेशेंस रखना सीखना होगा। सब्र करो, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। मे बी आपने पास्ट लाइफ में कोई डिसीजन बहुत जल्दबाजी में लिए थे और उसका आपको सारी जिंदगी पछतावा हुआ। ठीक है, नंबर 7 बर्डेड हो सकते हैं। और क्या है, डेफिनेटली पास्ट लाइफ में आपके पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन फिर भी आप अकेले थे। तो इस जन्म में वो गलती आपको नहीं करनी है। जो जल्दबाजी में आकर आपने डिसीजन लिए थे पास्ट लाइफ में, उसके अंजाम आपको ये भुगतना पड़ा कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप जीवन में बहुत अकेलापन फील करते थे। मे बी आप अपने प्यार को बहुत मिस करते थे, मे बी आप उसके बिना रह नहीं पा रहे थे, आपने बहुत अकेलापन झेला है। जिसके साथ आपकी शादी हुई उस इंसान ने हर खुशी आपको देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी एक अकेलापन आपको बहुत सताता था। तो अगर आप इस जन्म में भी ऐसा अकेलापन फील करते हो तो जल्द से जल्द उसमें से आप बाहर निकलो। यहां पर भी वही एनर्जी है। पिछले जन्म में आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप अकेले थे और इस जन्म में भी मे बी ऐसे कुछ एनर्जी है कि आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है गाइस। बड़ी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपके अंदर बहुत ही पावर है, लेकिन आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, अब मैं बताऊंगी कि आपका व्यक्तिमत्व कैसा है, आप कैसे इंसान हो।
अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपकी है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। कैसे व्यक्ति हो आप बैलेंस नहीं कर पाते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो कभी कभी बहुत गुस्सा कर देते हो। ठीक है, बैलेंस करना नहीं आता है आपको। आप ऐसे इंसान हो जो छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। मे बी चीज कोई छोटी सी हो, लेकिन स्ट्रेस इतना आ जाता है ना आपको, छोटी छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये आपकी आदत हो सकती है। नंबर 7, बहुत ज्यादा खास हो सकता है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करता है, तो आपको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। आप किसी के सुनना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, हमेशा आप अपने मन की आवाज सुनना पसंद करते हो। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर मैच्योरिटी की कमी है। बहुत बड़े बड़े डिसीजन जब लेने होते तो आप नहीं समझ पाते हो, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। मैच्योरिटी की कमी है आपके अंदर। मे बी आप उम्र में भी बड़े हो तो भी मैच्योरिटी की कमी हो सकती है। हार्मनी, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको प्यार अगर मिले तो सब कुछ मिले ऐसा लगता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो रिश्तों को बहुत महत्व देते हो, जो पैसों से ज्यादा प्रेम को, रिश्तों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। आप एक ऐसे इंसान हो। और अगर किसी के ऊपर कुछ खर्चा भी करना हो तो आप दिल खोलकर खर्चा करते हो, अपनों के ऊपर जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके दिल में रहते हैं, उन लोगों के ऊपर आप कितना भी खर्चा करने के लिए भी तैयार रहते हो। इतने दिल खोलकर आप प्यार करते हो और आपके लिए अपने ही ज्यादा महत्व है। मतलब आपके घर वाले, आपका पार्टनर, ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नंबर 10 भी बर्थडे हो सकती है आपकी। शेयरिंग, या तो आप बहुत कुछ शेयर कर देते हो जो नहीं भी करना चाहिए, या तो कुछ भी शेयर नहीं करते हो। ठीक है, कभी कभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि इतना स्ट्रेस हो जाता है आपके दिमाग में, आप इतने परेशान होता है तो भी आप किसी अपने से भी बात शेयर नहीं करते हो कि आप कितने प्रॉब्लम में हो। और कभी कभी कुछ बातें ऐसी है जो बोलनी नहीं चाहिए और वो शेयर कर देते हो। ऐसा भी आपका स्वभाव है। ठीक है, और कैसे हो आप रिस्क टेकर हो। आप जल्दबाजी में आकर गलत डिसीजन लेते हो और आपको बहुत बर्डन फील होता है। आप अपनों से दूर नहीं रह सकते, जिनसे आप प्यार करते हो उन लोगों से आप ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते। और छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत बर्डन होता है। किसी को गलती से कुछ बोल भी दिया हो तो आपको बहुत तकलीफ होती है। 2 दिन तक आप सोते नहीं हो कि मैंने उसको क्यों गलत बोला, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यार क्यों बोला। इतनी ज्यादा आप इमोशनल पर्सन हो। और दी फुल की एनर्जी बता रही कि आप बड़े बड़े डिसीजन जल्दबाजी में लेकर गलतियां करते हो और बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है। अगर आप ऐसे इंसान हो तो ये जो रीडिंग है ये आपके साथ रेजोनेट होगी, डेफिनेटली होगी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।